तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन नगर था जहाँ के लोग धनतेरस को अत्यधिक धूमधाम से मनाते थे। उनका मानना था कि इस दिन जितना अधिक का सोना चांदी खरीदेंगे उतनी ही उनकी आयु लंबी होगी, क्योंकि धनतेरस को यमदी प्रदान भी कहते हैं। इसी नगर में दो पड़ोसी रहते थे। एक था करुण, एक गरीब परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों के लिए अपना समय और श्रम खुशी खुशी दान कर देता था। और दूसरा था मानिक, एक घमंडी धनी व्यक्ति जो धनतेरस पर 13 गुना संपत्ति अर्जित करने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। मानिक हर धनतेरस पर सोने चांदी के ढेर लगा देता, पर वह कभी किसी के लिए अपना 1 मिनट भी खर्च नहीं करता। उसका मानना था कि समय ही धन है, इसलिए उसे केवल अपने लाभ में ही लगाना चाहिए। इस वर्ष धनतेरस की रात थी। मानिक ने अपने घर के द्वार पर 13 बड़े दीपक जलाए थे और सोने के सिक्कों का अंबार लगा रखा था, ताकि यमदूत दूर से ही प्रकाश और धन देखकर लौट जाए। उसी रात यमराज के दूत कालदूत को मानिक के प्राण हरने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। कालदूत जब मानिक के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि सोने का अंबार है और दीपक का तीव्र प्रकाश है। लेकिन दूत ने पाया कि मानिक का हृदय भय और लोभ से कांप रहा है। कालदूत ने मानिक को क्षण भर के लिए दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पास अपार भौतिक धन है, पर क्या तुमने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन बचाया है? उद्धरण चिन्ह। मानिक घबराया, क्या मतलब दूतराज? मेरे पास मेरी सारी संपत्ति है। कालदूत ने हंसकर कहा, भौतिक धन तो यही छूट जाएगा, मैं समय के धन की बात कर रहा हूँ। कालदूत ने मानिक को बताया कि उसने अपने जीवन का सारा समय केवल भौतिक धन कमाने में लगाया और 1 भी मिनट किसी शुभ या निस्वार्थ कर्म में दान नहीं किया। उसी समय कालदूत की दृष्टि मानिक के पड़ोसी करुण के घर की ओर पड़ी। करुण के पास एक भी सोने का सिक्का नहीं था और उसने केवल एक छोटा मिट्टी का दीपक जलाया था। करुण उस रात अपनी पड़ोसन की बीमार माँ की सेवा कर रहा था। वह उन्हें दवा पिला रहा था और साथ ही उन्हें साहस देने के लिए धन्वंतरी देव की कथाएं सुना रहा था। कालदूत ने करुण के द्वार पर पहुंचकर देखा कि करुण के मन में न तो मृत्यु का भय है और न ही धन का लालच। उसके हृदय से करुणा और सेवा का प्रकाश निकल रहा था। कालदूत करुण से बोला, हे मनुष्य, मैं कालदूत हूँ। तुम मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास तो कोई भौतिक सुरक्षा नहीं है। करुण ने शांति से उत्तर दिया, दूतराज, मेरे पास भौतिक धन नहीं है, पर मैंने अपने जीवन के हर पल का उपयोग किया है। आज धनतेरस पर मैंने अपने समय का सबसे कीमती अंश इस माता की सेवा में दान किया है। मेरा कर्म शुद्ध है। मृत्यु से भयभीत क्यों होना, जब मैंने जीवन का एक समय के धन का सही उपयोग किया है। कालदूत को पहली बार लगा कि वह इस व्यक्ति के प्राण हर नहीं सकता। करुण की निस्वार्थ सेवा जो उसने अपने समय के धन से की थी, वह 13 गुना अधिक शक्तिशाली थी, मानिक के सोने के अंबार से भी। कालदूत ने तुरंत यमराज को संदेश भेजा। यमराज ने उत्तर दिया, जिसने अपने समय के धन का उपयोग 13 गुना शुद्ध कर्म और सेवा में किया हो, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसका जीवन अक्षय है। कालदूत ने मानिक के पास लौटकर कहा, मानिक, तुम्हारे सोने के अंबार और 13 दिए व्यर्थ हैं। तुमने अपने जीवन का सारा समय धन केवल स्वार्थ में नष्ट कर दिया है। पड़ोसी करुण ने अपने समय के धन का दान किया और उसने यम के भय पर विजय प्राप्त कर ली। मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सारा सोना चांदी बेचकर एक समय दान केंद्र बनवाया, जहां लोग धनतेरस पर भौतिक खरीदारी के बजाय अपने समय के धन का 13वां हिस्सा या 13 मिनट का समय दूसरों की सेवा में लगाने का संकल्प लेते थे। इस प्रकार धनतेरस का पर्व केवल धन खरीद का नहीं, बल्कि अपने समय के धन को शुद्ध कर्मों में लगाने का पर्व बन गया, क्योंकि यही वह धन है जिसे कालदूत भी नहीं हर सकता। मानिक द्वारा स्थापित समय दान केंद्र ने नगर में एक क्रांति ला दी। धनतेरस अब शुभ संकल्प की त्रयोदशी के साथ साथ समय दान का पर्व भी बन गया। लोग अब अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के बजाय अपने समय के सदुपयोग का हिसाब रखने लगे। मानिक, जो अब करुण का शिष्य कहलाता था, ने एक नया नियम बनाया। हर व्यक्ति को धनतेरस पर कम से कम 13 घंटे का श्रम बिना किसी लाभ की इच्छा के समुदाय की सेवा में दान करना होगा। इस दान किए गए समय को एक विशेष समय घड़ी में दर्ज किया जाता था। 1 वर्ष मानिक और करुण ने मिलकर हिसाब लगाया।
पूरे नगर ने एक वर्ष में जो समय धन दान किया था वह इतना विशाल था कि उससे कई वर्षों तक नगर की सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख की जा सकती थी। इसी बीच कालदूत एक बार फिर पृथ्वी पर आया। इस बार वह किसी के प्राण हरने नहीं बल्कि यमराज का एक विशेष संदेश ले आया था। कालदूत सीधे मानिक और करुण के पास पहुंचा। मानिक, जो अब शांत और निडर था, ने उनका स्वागत किया। कालदूत ने कहा, यमराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप दोनों को ये संदेश दूं। आप दोनों ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि मृत्यु केवल उसी के लिए है जो अपने जीवन के समय के धन को व्यर्थ करता है। जिसने इसे सेवा में लगाया है उसका जीवन धर्म की रक्षा के कारण सुरक्षित है। कालदूत ने आगे कहा, यमराज ने धनतेरस के लिए एक नया नियम स्थापित किया है। जो व्यक्ति धनतेरस से शुरू करके अगले वर्ष के धनतेरस तक अपने समय का 13वां हिस्सा या 13 मिनट प्रतिदिन निस्वार्थ सेवा में लगाएगा, यानी समय का दान करेगा, उसके परिवार पर न केवल रोग और अकाल का भय दूर होगा बल्कि उसे यमराज का विशेष वरदान प्राप्त होगा। मानिक और करुण ने पूछा, वह विशेष वरदान क्या है दूतराज? कालदूत ने गंभीरता से उत्तर दिया, यमराज का वरदान यह है कि ऐसे समय दानी को उनकी मृत्यु के समय अपने जीवन के 13 सर्वश्रेष्ठ कर्मों को याद करने का और अपने इष्ट का ध्यान करने का पर्याप्त समय मिलेगा। उसे मृत्यु का कष्ट नहीं बल्कि संतोष और शांति मिलेगी। ये वरदान लोगों के लिए किसी भौतिक संपत्ति से भी बड़ा था। लोगों को यह एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का नहीं बल्कि बिना शुभ कर्म किए चले जाने का है। नगर के लोग अब धनतेरस पर सोने चांदी को केवल शुभ शगुन के रूप में खरीदते थे, पर उनका मुख्य ध्यान शुभ संकल्प कलश भरने और समय दान करने पर रहता था। हर घर में विश्वास का दीपक जलाया जाता था और हर व्यक्ति समय घड़ी में अपना सेवा का हिसाब रखता था। इस प्रकार मानिक और करुण ने मिलकर एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसने धनतेरस को भौतिक लालच के पर्व से निकालकर समय की पवित्रता और शुभ कर्मों के दान के पर्व के रूप में स्थापित कर दिया। धनतेरस हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा समय है और सबसे बड़ा वरदान वह है कि हम अपनी मृत्यु के क्षण में अभी संतोष और शांति के साथ रहें। ये शांति केवल निस्वार्थ समय दान और 13 गुना शुभ कर्मों से ही अर्जित की जा सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।